बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है मकई की रोटी। तो आज हम बनाएंगे मकई की रोटी बहुत ही डिफरेंट और यूनिक तरीके से। तो चलें जी, ये अनोखे तरीके से हम किस तरह से बना सकते हैं मकई की रोटी। तो चलें जी, आज की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो मकई की रोटी बनाने के लिए आपने सबसे पहले ले लेने हैं 2 कप मकई का आटा। तो मकई के आटे को आपने अच्छी तरह से छान लेना है और इसके बाद यहाँ पे आपने एक अदद पतीली ले लेनी है और इसके अंदर आपने 2 कप पानी के शामिल करने हैं। जितना आपने मकई का आटा लेना है उतना ही आपने पानी शामिल करना है। और यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून घी का और हाफ टी स्पून नमक का शामिल कर देंगे। तो ये शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक बॉयल दिला लेंगे। तो इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 कप मकई का आटा और ये शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस पानी के अंदर। तो अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। तो मकई की रोटी बहुत ही मज़े की बनती है और खाने में भी बहुत ही मज़े की लगती है और साग के साथ तो मकई की रोटी बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तो चलें जी, इस स्टेज के ऊपर आपने इसे बाहर निकाल लेना है किसी बर्तन के अंदर और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। तो जी अभी ये थोड़ा सा गर्म है, हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इसके बाद आपने इसे हथेली की मदद के साथ इसे अच्छी तरह से मसल के गूंदना है। तो जितना आप हथेली की मदद से इसे अच्छी तरह से मसलेंगे उतनी ही हमारी डो बहुत अच्छे से तैयार होगी और इसकी रोटियां बहुत ही अच्छी बनेंगी और बहुत ही मज़े की ये बनती है। तो चलें जी, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा आटा बहुत ही अच्छी तरह से गूंद चुका है। तो इसे हम थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए और इसके बाद हम इसके पेड़े तैयार कर लेंगे और पेड़े आपने इसके बना लेने हैं सारे आटे के। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं पेड़ा इसका कितना ही अच्छा तैयार हुआ है। तो चलें जी, इसी तरह से हमने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। इसके अंदर से 5 पेड़े बने हैं। तो चलें आपसे मैं एक बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी जिसकी मदद से आप बहुत ही अच्छी रोटी बना सकते हैं मकई की। तो इसके लिए आपने एक शीट ले लेनी है। तो आप कोई भी शॉपर वगैरह ले सकते हैं और इसे आपने काट लेना और इसके बाद इसके ऊपर ऑयल लगा लेना अच्छी तरह से और इसके ऊपर आपने पेड़ा रख देना है। तो पेड़ा रख के आपने हल्के हल्के हाथों से इसे बेल लेना है। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये बहुत ही मज़ेदार सी क्रैक के बगैर रोटी बनेगी हमारी और बहुत ही अच्छी ये तैयार होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये बेली जा रही है। तो इसकी मदद से बहुत ही आसानी से ये रोटी बड़ी हो जाएगी। अगर इस तरह से ना हो तो सेकंड तरीका ये है कि आप दूसरा एक शॉपर लें और इसके ऊपर आप ऑयल लगा के दूसरा इसके ऊपर रख दें और हाथों की मदद से आसानी से बड़ा कर लें इसे। तो जी आप जैसा कि देख सकते हैं हमारी रोटी कितनी बड़ी हो गई है और बहुत ही अच्छी लग रही है। तो चलें जी, अब हम तवा ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से गर्म करके ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने घी डाल के इसको थोड़ा सा ग्रीसी कर लिया और अब हम इसके ऊपर रोटी डालेंगे। तो चलें जी, इसे आपने हाथ के ऊपर आसानी से डाल लेना और तवे के ऊपर आराम से जाके डाल देना है। तो बहुत ही आसानी से ये रोटी इसके ऊपर डल जाएगी। तो चलें जी, अब हम इसकी एक साइड पका लेंगे और इसके बाद हम इसकी साइड पलट देंगे और इसके ऊपर भी हम घी लगा लेंगे अच्छी तरह से और घी लगा के हम इसे दोबारा से इसकी साइड पलटेंगे और दोनों साइडों से इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। तो हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मकई की रोटी तैयार हो जाएगी। तो चलें जी, आपने इसे दोनों साइडों से पका लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर लाइट गोल्डन कलर आ गया। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मकई की रोटी तैयार है। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये मज़ेदार सी रोटी पसंद आई होगी मकई की। तो इसके ऊपर आप साग डालें और इसके ऊपर आप डाल लें देसी घी। तो ये खाने में बहुत ही मज़े की लगेगी। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी आज की मकई की रोटी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।